दानापुर प्रखंड कार्यालय के परिसर में वर्षों से रह रहे दियारा के पानापुर कटाव पीड़ित लोगों के 156 घरों में असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा लगाई गई आग में 10 घर छोड़कर सभी घरों में सभी घर वाले के रखे हुए सामान जलकर हुए खाक। देखिए, ये प्रखंड और अंचल की भूमि है, ये सरकारी भूमि है, पीछे कृषि विभाग की भूमि है और आगे प्रखंड अंचल की भूमि है। इस पर लगभग पिछले 12-13 वर्षों से अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे। तो पिछले वर्ष सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको क्रय नीति के तहत जमीन क्रय करके दूसरे प्रखंड में इनको बसाया जाएगा और इसी तहत 114 परिवारों के लिए सरकार ने जमीन क्रय की मनेर के महीनावा पंचायत में और सभी को जमीन चिन्हित करके वहाँ दिया गया और सभी को ये अनुरोध किया गया कि सभी लोग वहाँ जाकर बसें और प्रखंड और अंचल की भूमि खाली करें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ शासकीय कार्य होता है और प्रखंड अंचल और CDPO का कार्यालय और जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं सभी का यहाँ कार्यालय चलता है यहाँ से, तो आम जनों को काफ़ी असुविधा होती है। और यहाँ पर देखा गया है कि थानाध्यक्ष द्वारा और पुलिस के पदाधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ से रन की जाती हैं, जो पुलिस के लिए भी एक परेशानी का सबब है और आम जनता को भी इससे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उसी के देखते हुए सरकार ने इनको भूमि चिन्हित करके दी थी और इनसे अनुरोध किया गया था, परंतु अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण खाली नहीं किया और प्रखंड स्तर पर अतिक्रमण जारी रहा। इसी के आलोक में हाई कोर्ट ने भी DM सर को आदेश दिया था कि वो सभी की सुनवाई करके और आदेश पारित करेंगे। सर ने 30 सितंबर 2023 को अपना आदेश पारित किया और इन सभी को अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश दिया गया। सर ने सभी की सुनवाई की और सुनवाई करने के पश्चात ये आदेश दिया है। अंचल अधिकारी के माध्यम से प्रपत्र 1 में अतिक्रमण खोलने का भी नोटिस इनको दिया गया और प्रपत्र 2 में अतिक्रमण हटाने का भी नोटिस सभी को जारी किया जा चुका है। सभी की वीडियोग्राफी की गई है, माइकिंग से भी सभी का अनाउंसमेंट हुआ है और हर घर में सभी लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना है और सभी से ये बताया गया था कि जो जो इनके लिए भूमि चिन्हित करके दूसरे जगह सरकार ने क्रय करके इनको दिया है निबंधन के साथ, तो वहाँ पर जाके बसने का अनुरोध किया गया था, परंतु इनके द्वारा नहीं किया गया। 4 तारीख आज की 3 तारीख आज का जो डेट निर्धारित था अतिक्रमण हटाने का, तो आज पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट जो प्रतिनियुक्त थे सभी लोग पहुंचे थे यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए। उसी के क्रम में यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इलीगल जो न्यूसेंस के एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा पथराव किया गया और आगजनी की गई। तो यहाँ पर आग लगाने के क्रम में काफ़ी नुकसान भी हुआ। पुलिस भी कर्मी लगभग 10 के करीब अभी तक इंजर्ड हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है और सब डिविजनल हॉस्पिटल और अलग हॉस्पिटल्स में उनका इलाज किया जा रहा है। अभी तक जो 10 तो हमारे पुलिस कर्मियों की नुकसान है, उसके अलावा कुछ सिलेंडर्स भी यहाँ फटे हैं, उसकी हम गिनती करवा रहे हैं कि कितने सिलेंडर्स फटे हैं। जो अभी यहाँ से मटेरियल बरामद किया जाएगा उसके बाद ही हम पूरा अपना क्षतिग्रस्त कितना चीज़ें हुई हैं हम लोग फिलहाल चिन्हित कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम आ रहा है इसमें, DSP साहब और इसका पूरा सुपरविजन कर रहे हैं और ये पूरा सुनिश्चित करेंगे हम लोग कि जो लोग इसमें आगजनी में और लोगों को भड़काने में और पत्थरबाजी करने में संलिप्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो और सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल हम लोगों का यही लक्ष्य है कि इस पूरी भूमि को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करेंगे। सभी लोगों को जो भूमि दी गई है वो अपनी भूमि पर उनको ले जाके बसाएंगे वहाँ पर और इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। देखिए, सरकार ने अपनी ओर से ये क्रय नीति के तहत सरकारी जमीन रईती जमीन क्रय करके उन लोगों को दिया है और सभी का निबंधन भी हुआ है 114 परिवारों का। तो सरकार ने अपनी ओर से पूरा इन लोगों का ख्याल रखा है। सरकार लोगों के अगेंस्ट नहीं है। सभी लोगों को सारी नोटिस भी निर्गत किए गए, पूरा समय दिया गया है और जब जमीन क्रय करके दी गई उसके लगभग 1 साल बाद ये आज अतिक्रमण अभियान चला है। तो सरकार की ओर से पूरा सावधानी बरतते हुए सभी को नोटिस दिया गया था, सभी को प्रॉपर समय भी दिया गया है, उनको जमीन भी दी गई है। तो हमारी ओर से जो किया जा सकता था हमने किया है। वहाँ पर उस जमीन पर बसने में अगर लोगों को कोई समस्या का सामना अगर करेंगे लोग तो उसमें हम लोग इनकी सहायता करेंगे और वहाँ पर भी पूरी तरह से व्यवस्था है और जमीन बसने लायक है। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि लोग वहाँ पर जाकर बसें। जैसी भी हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है नगर परिषद का और बाकी जो चीजें क्षतिग्रस्त हुई है उसका हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और मूल्यांकन करके बताएंगे। आग लगने से कितने घरों की क्षतिग्रस्ती हुई है सर? देखिए, यहाँ पक्का घर कोई नहीं था, सब घास फूस के ही वो बने हुए थे। हाँ, झोपड़ी नुमा घर था, तो पक्का घर कोई का नुकसान नहीं है। किसी परिवार को भी कोई हताहत कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। पुलिस कर्मियों की ओर से जरूर 10 लोग इंजर्ड हैं अभी, तो उनका इलाज चल रहा है। और प्रखंड भूमि में जो प्रखंड परिसर बना है उसमें भी पीछे आग लगाने की कोशिश की गई थी। उसको हम लोगों ने दमकल की गाड़ियों से और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उससे हम लोगों ने काबू पा लिया है। पर ये काफी बड़ी घटना है, तो इससे हम लोग सभी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। ऑलमोस्ट कितने की क्षति होगी सर? बाकी DSP साहब बताएंगे जो कानून सम्मत। टोटल कितने FIR दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग चिन्हित करके FIR जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट तैनात से उनसे बयान लेके FIR दर्ज करेंगे। लोगों को चिन्हित किया गया है और फिर विधि सम्मत जो कार्रवाई होता है हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। सर कितने की क्षतिग्रस्त होगी ऑलमोस्ट, क्या लगता है?
क्षति का तो मूल्यांकन अभी हम लोग कर रहे हैं। वैसे हमारे 10 सिपाही अभी घायल हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 8 लोग अलग अलग जगह पे भर्ती हैं, जो कि खतरे से बाहर है। और कुछ मजिस्ट्रेट को भी चोट लगी हुई है, उसका भी वो देखा जा रहा है। सिलेंडर फटने से किसी के हताहत भी हुई है सर? सिलेंडर फटने से किसी